बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। आज इंतहाई अहम मौजू है जिसके ऊपर मैं आपसे बातचीत करने लगा हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़ है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है कि पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो किस तरह चल रहा है। हमारी ये बदकिस्मती है। लेकिन एक चीज़ की मैं वजाहत इस ब्रेकिंग न्यूज़ से पहले करना चाहूँगा। बातचीत करते हुए मैं दाएं तरफ देखता हूँ कुछ कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट और कुछ बाबे जिनका दिमाग खराब है। वो कहते हैं सज्जे क्या देखता है भाई दाएं क्या देखता है। मेरी स्क्रीन दाएं लगी हुई है जिसके ऊपर मेरी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही होती है, और इस इंफॉर्मेशन को मैं आपसे शेयर करने के लिए जो है, इतना बड़ा मैं तो हाफिज नहीं हूँ, ना ही मैं जनरल चुस्की हूँ कि मुझे मेरे जहन के अंदर ये पॉइंट्स होना है। टेलीप्रॉम्प्टर लगे हुए हैं मेरे सामने। एक स्क्रीन में मैं सामने देख रहा होता हूँ, दूसरी स्क्रीन मेरे दाएं तरफ लगी हुई है जिसके ऊपर मेरी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही होती है। या तो मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, अगर मैं इसको शेयर नहीं कर सकता स्क्रीन को, तो फिर मैं इसे पढ़ के कुछ चीजें, अपने जो पॉइंटर्स लिखे हुए होते हैं वो मैं यहाँ से देख के अपनी दाएं स्क्रीन से फिर आपको बताता हूँ, या मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसको मैं देखता हूँ। इसलिए ये मुझे पता है, आपस में जो टेक्निकल माइंडेड नौजवान लोग हैं उनको तो ये बात पता होगी, लेकिन यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जिनको ये बात समझ नहीं आती, और जो अपनी तरफ जो है साजिशी जहन के मालिक हैं, या उनके जहन जो हैं वो खराब कर दिए गए हैं जनरल अहमद शरीफ की पार्टी की तरफ से। तो आप फिक्र ना करें, अहमद शरीफ जो है उसके लिए जितनी अहमियत उसके टोनी कुत्ते की है, अगर उतनी अहमियत उसके पाक फौज के जवानों की होती जो उसकी खिदमत के ऊपर लगे हुए हैं, तो ये हालात ना होते। ये सिर्फ अहमद शरीफ का मामला नहीं है, ये पूरे के पूरे तमाम की तमाम 10% पाकिस्तान का मामला है, जिससे 90% पाकिस्तानियों का इस्तेसाल जो इस वक्त कर रहे हैं। जराए का ये दावा है कि जनरल आसिम मुनीर ने जो है वो नए अहकामात दिए हैं। मेरे पास अहकामात की बड़ी तवील फहरिस्त है, लेकिन मैं आपको 7 उनके जो अहकामात हैं, जो चीदा चीदा जो आवाम के सामने रखे जा सकते हैं, वो मैं बताऊंगा। बाकी बताने के अंदर जो है वो नेशनल सिक्योरिटी इशू आ जाएगा, क्योंकि उसका पाकिस्तान के दिफा से बराह रास्त ताल्लुक है। तो मैं नहीं चाहता कि वो तमाम बातें जो हैं वो हमारे दुश्मन तक भी पब्लिक फोरम के जरिए पहुंचे। इसलिए जो बातें लेकिन आपसे रिलेटेड हैं, वो तमाम बातें आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, और वो बातें मैं आप तक पहुंचाऊंगा। अजीजान मन, जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम मुनीर, एक तो मशहूर हो गए हैं फौज के अंदर। लोग मुझे कहते हैं इनको जनरल चुस्की कहा करें, हाफिज विस्की तो मैंने कहना छोड़ दिया था, लेकिन मैंने इनको फिर जो है वो मैंने आपको कहा था कि चाचू विस्की बोल दिया करें, लेकिन लोग उसके ऊपर भी खुश नहीं है, कहते हैं जनरल चुस्की बोला करें। लेकिन बहरहाल जो भी, ये तो चले मजाक एक तरफ, जो इन्होंने सीरियस ऑर्डर्स दिए हैं वो ये इन्होंने सबसे पहले कहा है कि फौज का अब स्टडीज की जा रही हैं कि पाक फौज का जो इमेज है वो बहाल करना है। आईएसपीआर इसके ऊपर दिन रात काम कर रही है। आईएसपीआर का जो नया तरीका है वारदात है इस मामले में, वो जब आप फौज की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब है आर्मी चीफ का इमेज किस तरह बहाल करना है। और जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो इसका मतलब है जर्नलों की बात हो रही है। जब आईएसपीआर आपको कहे ना कि पाकिस्तान का वजूद खतरे में है, तो आप इसको खुद इंटरप्रेट कर लिया करें, इसका तर्जुमा खुद कर लिया करें कि जो जर्नलों का वजूद खतरे के अंदर है। और जब फौज की बात हो तो इसका मतलब है आर्मी चीफ। और इसी सिलसिले के अंदर छोटी छोटी क्लिप्स बना के व्हाट्सएप के ऊपर आईएसपीआर वायरल कर रहा है, बड़ा जुम 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 स्टार प्लस ड्रामों की तरह उसके अंदर डाल के उसको क्लिप को चलाया जा रहा है। और इनका ख्याल है कि आर्मी का इमेज इस तरह बहाल हो जाएगा। ये जो नया इस वक्त तरीका वारदात डाला जा रहा है जाली कमांडोज की तरफ से, सर्कस के शेरों की तरफ से जो ये काम किए जा रहे हैं, ये बहरहाल कामयाब नहीं होंगे। ये मैं बात आपको इंतहाई वाज़ेह तरीके से बताता चलता हूं। लेकिन दूसरा उनका ऑर्डर ये है कि पॉलिटिकल हैंडलिंग की जाए, और पल्स जो है, इलेक्शन पल्स जो है वो ट्रुप से ली जाए, कि फौज के जवानों और अफसरान को से देखा जाए कि एक तो उनकी सियासी जो है वो जहन साजी की जाए। अभी भी उनको लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, उनकी ब्रेक्स में, टी ब्रेक से पहले, टी ब्रेक के बाद लेक्चर्स वगैरह जो है, दिन में लेक्चर्स यूनिट्स के अंदर से लेके एजुकेशनल जो फौज के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उन सब में लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर लेक्चर्स दिए जा रहे हैं कि जनाब इमरान खान बहुत बुरा है, बहू आ जाएगा, इमरान खान आया तो बच जाओ बच जाओ। लेकिन फिर भी बातें जो हैं वो आगे बढ़ नहीं पा रही है, फिर भी इनका बात इनकी बन नहीं पा रही है, जिसका वाज़ेह सबूत जो है वो ब्रिगेडियर इकबाल खान की जो एहलियां हैं वो उन्होंने
दिया, आपके सामने ही था, मैं उनको जानता तो नहीं हूं लेकिन मैंने देखा जिस तरह इस मुल्क के अंदर फस्तानियत फैल रही है और जिस तरह बेगैरती और बेशर्मी फैल रही है कि औरतों के ऊपर भी ये हाथ डाल रहे हैं, यही फौज औरतों पे हाथ डाल रही है। तो जो जो फौज का जो आईएसआई इंटरनल विंग के ऑर्डर्स के ऊपर तमाम पुलिस काम करती है, ये पूरे पाकिस्तान में एक मुसल्लमा हकीकत है। आईएसआई इंटरनल विंग जो है वो जनरल हनी बनी चलाता है, पहले डर्टी हैरी फैसल नसीर उसका बॉस है जो हनी बनी से ऑर्डर्स लेता है, वो ऑर्डर्स उसको दे सकता है, या बराह रास्त वो आसिम मुनीर से ऑर्डर लेता है। और आसिम मुनीर के अहकामात के ऊपर ये जबरदस्ती डंडा डोली की जा रही है। पाक फौज के अफसरान की घर वालियों को, इन्होंने बेवाओं को नहीं छोड़ा, तो फिर जाहिर बात है ये घर वालों को क्यों छोड़ेंगे, ये जो है खवातीन को क्यों छोड़ेंगे, ये नजर आ रहा है। और इस सूरत हाल के अंदर और कौन सी पल्स चाहिए जनरल आसिम मुनीर सर आपको, कि आपको पल्स पता चले, पॉलिटिकल पल्स। अवाम कहती है इलेक्शन कराओ, तुम्हारी अना के पीछे पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो रहा है, तुम अभी तुम्हारे पास इतने डॉलर नहीं है कि तुम जो है वो पेट्रोल और डीजल बाहर से मंगवा सको, तो तुमने स्मगलिंग खोल दी है ईरान के रास्ते, लोगों के इंजन तबाह बर्बाद हो रहे हैं। डर्टी हैरी रोज बरोज जो है वो अरबपति खरबपति बनता जा रहा है, उसका कारोबार चल रहा है। और जो भी लोग आईएसआई के अफसरान और फौजी अफसरान इस कारोबार में शामिल हैं, वो उनके कारोबारों को चांदी लग गई है, लेकिन पाकिस्तान को जो है ना टैक्स का पैसा आ रहा है उस सारे खाते के अंदर। ये जो 40% आधा आपका जो पेट्रोल डीजल आ रहा है उसमें ना टैक्स का पैसा आ रहा है और आवाम की गाड़ियों के इंजन बैठे जा रहे हैं, लेकिन आपको क्या परवाह। अभी आपको पल्स चाहिए और आपने पॉलिटिकल जवान जो है वो बाशऊर हो गया है। ये वो जमाना इंफॉर्मेशन एज का जमाना है, आपने मोबाइल फोन बंद करवा दिए यूनिटों में। इसका ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ टीवी बैठ के देखते हैं, वो अगले काम भी जानते हैं, वो बाहर दाएं बाएं जाके भी बहुत सी चीजें देख सकते हैं, वो अपने अजीज रिश्तेदारों से बात करते हैं, अपने घर वालों से बात करते हैं, वो उनको असल हालात बता देते हैं। जहन साजी आप नहीं कर सकते हैं पॉलिटिकल, आप जो पल्स आपको चाहिए, पल्स यहाँ पे आपको लिख के दे रहे हैं, पल्स ये पल्स है सारी की सारी कि पाक फौज के जवान अफसरान फौरी इलेक्शन चाहते हैं, जो पूरी दुनिया आपको मत दे रही है। कोई शर्म हया कर लें, ये आपका हेडमास्टर आपको जो है ये बकवास सारी की सारी आपको पढ़ाई जा रही है, जो जनरल मोहम्मद सईद की तरफ से आपको बताई जा रही है। जनरल आसिम मलिक के बारे में भी हम बात करेंगे कि फौज का डिसिप्लिन का बेड़ा गर्क उन्होंने हुआ है। मैंने कर्नल अकबर हुसैन के साथ आज बातचीत की है, वो कल सुबह आपके लिए हाजिर होगी, उसको भी देख लीजिएगा। तीसरी इन्होंने बात की है कि जी डीएचएज के अंदर जो करप्शन हो रही है और जनरल बाजवा और साबर मिट्ठू का जो किरदार था उनके समधी का, ये जराए दावा करते हैं कि इसके ऊपर उन्होंने ऑर्डर दिया है कि इंक्वायरी की जाए। लेकिन मुझे इस सारी सूरत हाल में बताएं कि साबर मिट्ठू साहब का तो हैंड इन ग्लव वो काम करते थे ब्रिगेडियर राशिद नसीर के साथ, सेक्टर कमांडर पंजाब के साथ, ये जराए का दावा है। और सेक्टर कमांडर पंजाब को भी आप पूछेंगे, अभी भी वही बैठा हुआ है, वो हकीकत टीवी वाले का भाई इब्राहिम भी उसी ने अगवा करके अपने पास रखा हुआ है। जराए ने मुझे दावा किया है आज लॉरेंस रोड के ऊपर जो चिड़िया घर आपका है वो वहीं पे आपने रखे हुए हैं, लोगों को दबा के मार के रख रहे हैं। तो ये फिर आपने तो उसको हटाया ही नहीं, इंक्वायरी कराएंगे ब्रिगेडियर राशिद नसीर की। अगर साबर मिट्ठू का सारा आपने कच्चा चट्टा खोलना है, जो फ्रंट मैन था डीएचए के अंदर बाजवा का, तो फिर जाहिर बात है राशिद नसीर तो उसके साथ कब्जा ग्रुप लाहौर का सबसे मशहूर तमाम लोग, मैं एनी शायद हूं इस बात का, वो ब्रिगेडियर राशिद नसीर है। उसने कब्जा करवाने और छुड़वाने के अंदर जो है एक अपना ओसी लाहौर तक कुर्बान किया इसी चक्कर के अंदर। तो क्या वो इसके ऊपर बातचीत करेंगे, उनकी आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे? आप तो डीएचए की करप्शन के बारे में बात करते हैं, तो क्या इन लोगों के को आप छूट देंगे या इनसे भी आप पूछेंगे? उसके अलावा आप बताएं कि अगर आपको वाकई सच्ची पल्स चाहिए तो एमआई की मिलिट्री इंटेलिजेंस की ड्यूटी लगाएं, जनरल वाजिद अजीज को कहें कि ब्रिगेडियर राशिद नसीर को उठाए और उससे ले करें इंक्वायरी, उसके लगाए ना जरा उसको लगाए ना वो जो आपका ट्रुथ टेस्ट होता है, जो मशीन लगाते हैं सच बोलने वाली। ज्यादा तशद्दुद तो हम नहीं कहते, सिर्फ आप उसको जो है लाई डिटेक्टर टेस्ट उसका आप कर लें साथ ही, और उससे सवाल जवाब करें, सब कुछ खुल के आपके सामने आ जाएगा। अगर आप वाकई सीरियस हैं तो एमआई आपको अभी भी पूरी की पूरी फाइल निकाल के ब्रीफ कर देगी। एमआई के पास तमाम की तमाम फाइलें पड़ी नहीं है यहाँ पे जो बताती हैं कि जनरल वाजिद अजीज को कहें कि फाइलें आपको प्रोवाइड करें, वो तमाम की तमाम फाइल्स जिसमें ब्रिगेडियर राशिद नसीर का कच्चा छटा साबर मिट्ठू के साथ लिखा हुआ है लाहौर का, वो सामने आ जाएगा। कौन सी इतनी लंबी इंक्वायरियों की सर आपको जरूरत है? ये आपसे कौम सवाल करती है। उसके अलावा चौथा आपने कहा कि जी आर्म फोर्सेस की इमेज बिल्डिंग के लिए जो थीम है वो उनकी कुर्बानियों को जो है हाईलाइट किया जाए, जो शहीदों की कुर्बानियां है, मतलब मजीद ड्रामे और मजीद गाने बनाए जाए। तो सर कौम
आपके ड्रामों और आपके मिली नगमों से आगे निकल गई है। आप गाने जो आपका बनाने वाला अहमद शरीफ है, जिसको अंग्रेजी आती भी नहीं है, वो अंग्रेजी गानों का शौकीन है, जिम के अंदर जाके वो अंग्रेजी गाने के अलावा कोई सुनता ही नहीं है। अपने कुत्ते को वो ज्यादा अहमियत देता है अपने जवान से, इतनी ज्यादा उससे नफरत का ये आलम है। लोगों की नमाजें वो जाया कराता है, लोगों को गालियां अलहदा निकालता है। और आपके ख्याल में ये दोबारा ड्रामे और नगमों से आप फौज का इमेज जो है वो बहाल कर सकेंगे, जब इन्हीं लोगों को, जिनकी कुर्बानियों को हाईलाइट आप कर रहे हैं, उन्हीं की बेवाओं का इस्तेसाल हो रहा है। उनको जो आप प्लाट देते हैं वो 20 लाख के खरीद के 50 के बेच दिए जाते हैं। जो खवातीन हैं, जो बेवाएं हैं, उनके उनके साथ जो दरिंदगी की जा रही है, जबरदस्ती निकाह तो चलो जो कर ले, लेकिन यहाँ पे तो उनका इस्तेमाल किया जा रहा है उनके ऊपर। और जो बाकी अच्छे घराने की खवातीन है वो अपने आप को वो तंग आई हुई है अपने ऊपर। दोबारा अप्रोचेस, मैं खुदा की कसम नाम लेके आपको बता सकता हूं, लेकिन मेरी बहनों की इज्जत मुझे जो है वो मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता। मैं उनको सरे बाजार जो है उनका नाम नहीं उछाल सकता। नहीं तो आपके अफसरान जो हैं वो फौजी अफसरान और जवानों की बेवाओं तक को नहीं बख्श रहे। कुछ खुदा का खौफ करें सर, आप उनको प्रोटेक्शन दें। अगर वाकई आपको चाहते हैं कि इनके सैक्रिफाइसेस को आपने हाईलाइट करना है, तो अपनी बेवाओं को तो, शहीदों की बेवाओं को तो बचा लो यार पहले, उसके बाद आगे जाना ना सर। इस तरह तो नहीं है कि आप एक तरफ बिल्कुल सारा खाता जो है वो आप उसको एक तरफ आप कहें कि मैंने सब कुछ ठीक कर लेना है, और दूसरी तरफ आपने ये गदर आपके अफसरों ने, जिनसी दरिंदे बने हुए बेगैरत लोग, और अपनी भाइयों की बीवियों को नहीं, उन बेवाओं को नहीं छोड़ते। तो सर बंदा भी जज्बाती ना हो तो फिर बंदा क्या हो, आप मुझे बताओ। अगला पॉइंट है जनाब के, आपने काउंटर टेररिज्म, इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ जो आपकी कोशिशें हैं, उनके ऊपर आपने जो है वो फीडबैक मांगा है। सर क्या फीडबैक आपको चाहिए? आप लोगों को इस वक्त जो जनवन धमाका भी होता है, मैं आपको बताऊं कि गुज़श्ता रोज लाहौर के अंदर जो है वो पंजवार साहब जो हैं, जो मलिक सरदार सिंह के नाम से जाने जाते थे पाकिस्तान में, खालिस्तान कमांडो फोर्स के जो हेड थे, उनको मार दिया गया जोहर टाउन में। इसी जोहर टाउन में पहले जो है वो हाफिज सईद वगैरह के ऊपर भी जो है अटैक किया। हिंदुस्तान आपका, आप कहते हो घुस के हम मारेंगे, आप बयान दिलवाते हो अपने बोंगे किस्म के डीजी आईएसपीआर से, आपको घुस के तो वो मारे, अगले मारे यार। और आप लोगों की ये औकात है कि आप सिर्फ सियासत के अंदर सारे के सारे बिजी हैं। क्या काउंटर टेररिज्म, जो जनवन धमाके भी दहशतगर्द करते हैं वो भी ये कौम कहती है। जिस तरह कल रॉक ऑपरेशन था जो लाहौर के अंदर हुआ, वो जनवन एक रॉक ऑपरेशन था, मेरे जराए का ये दावा है। लेकिन कौम कहती है नहीं, आपका वजीर खारजा वहां पे डील करके आया है, ठीक है। और माजर चाहता हूं, कौम कहती है कि ये जो धमाके हो रहे हैं, ये जो दहशतगर्दी है, उसके पीछे पता है ना आपको, ये मेन स्ट्रीम नारा हो गया है यार। आपको फीडबैक चाहिए अभी एंटी दहशतगर्दी के ऑपरेशन के खिलाफ? कौन सी दहशतगर्दी? वजीरिस्तान के लोगों से आपने कभी बात करके देखी है? बलूचिस्तान के लोगों से आपने कभी बात करके देखी है? जनरल सरफराज अली बात करता था यार। जनरल सरफराज अली कहता था कि इनकी शलवारें मत काटो, बेगैरती मत करो। अल्लाह का प्यारा हो गया वो, है ना, क्योंकि उसके जमाने के अंदर जो है वो किसी को छोड़ नहीं रहा था। बहरहाल उसके ऊपर भी किसी दिन आएंगे, मेरे पास सबूत नहीं है, सबूत होंगे तो बात करूंगा। लेकिन सर आप बातचीत से जो मसला हो रहा है, वो आपके लोग जो हैं वो गोली के साथ तय करना चाहते हैं। तो ये मसले तो हल नहीं होंगे। आपको आपके अपने बलोची अफसरान को पूछ लो, जो जनवन बलोची हैं, जो जनवन मरी बुग्टी ट्राइब के अफसर हैं, जो कैडेट कॉलेज सुई से आपने उनको कमीशन दिया है, उनको एक दफा बुला के उनसे बात तो कर लो। आप बात कौन सी करते हैं? आपको 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल ने खत लिखा, आप जवाब तक नहीं देते लोगों को, रिटायर्ड अफसरान को। आप और आपका सीजीएस जवाब तक देने का रवादार नहीं, और आपको फीडबैक चाहिए। किस किस्म की फीडबैक आपको चाहिए यार? कोई मतलब किसी किस्म की मतलब कोई जहन आप लोगों का है? किस दुनिया में रह रहे हैं आप लोग भाई? हमें नहीं पता, दुनिया को पता है, आपको नहीं पता, ठीक है। अगला आपने कहा जी कि अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त इंटरेस्टिंग पॉइंट है नंबर 6 के ऊपर। आपने अंग्रेजी में कहा जी कि मिस हैंडलिंग ऑफ ऑड इंसिडेंट क्रिएटिंग एम्बेरसमेंट फॉर द आर्मी एंड सॉल्यूशंस फॉर सच मिस हैंडलिंग। ये मेरे ख्याल में ये मेरा केस जो आपके पास पहुंचा है, और मेरे जैसे केसेस आपके पास, डॉक्टर मोईद पीरजादा का केस हो गया, वो पहुंचा होगा, वजाद सईद खान का भी केस पहुंचा होगा, बीइंग एन आर्मी ऑफिसर तो मेरा ही आपके पास पहुंचा होगा। तो आपने कहा होगा कि मिस हैंडलिंग की वजह से ये हमारा जो है तंबी हमारी खींच के दुनिया में आईना भी दिखा रहा है, और दुनिया के आगे हमारी असलियत भी बता रहा है, क्योंकि इसको हमने मिस हैंडल किया है। अगर आपकी ये बात है तो आप ठीक बात कर रहे हो, लेकिन सर बात इस सारी सिचुएशन के अंदर ये है कि सिर्फ इस केसेस को मिस हैंडलिंग एक वजह नहीं है।
आप 75 साल से जिस तरह ये ऑपरेट आप लोग कर रहे हैं, बिलखसूस जनरल ज़िया-उल हक के दौर से अभी तक जिस तरह आपने खसूसी तौर के ऊपर ऑपरेट किया, इससे पहले भी फातिमा जना मरहूमा के जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशान थे, उनका भी पोस्टमार्टम जो है वो नहीं होने दिया गया था। डॉक्टर रिजवान का पोस्टमार्टम नहीं होने गया था। अरशद शरीफ शहीद को किसने मारा? ये जो आपके तरीका वारदात है, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है। दुनिया के अंदर हम जाके देखते हैं तो हमें दुनिया में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जहां जहां पे भी हैं, इंसानी हकूक की जिन जिन ममालिक में कदर है, वो ममालिक तरक्की कर रहे हैं, दिन रात तरक्की कर रहे हैं। अगर आप हिंदुस्तान की तरक्की देखते हैं तो हिंदुस्तान में तो जितना पॉवर्टी लाइन से नीचे पॉपुलेशन है, वो तो पाकिस्तान की पूरी आबादी से ज्यादा तो वहां लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान हमारे लिए मिसाल नहीं हो सकता, हमारे लिए डेवलप्ड वर्ल्ड मिसाल है। डेवलप वर्ल्ड के अंदर जिस तरह जो है इंसानी हकूक हैं वो आप पामाली जिस तरह कर रहे हो, आपके ख्याल में उसके बाद जो है मिस हैंडलिंग नहीं होगी? आप मिस हैंडलिंग बंद करना चाहते हैं, आप रिस्पेक्ट द ह्यूमन राइट्स ऑफ द पीपल, तो मिस हैंडलिंग सारी की सारी बंद हो जाएगी। और क्या आपको मिस हैंडलिंग, आपने जो है वो मिस हैंडलिंग के ऊपर आप इंक्वायरियां करा रहे हैं, मिस हैंडलिंग तो आप लोगों ने की है, बदमाशी ये की है, और फिर वही ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। अरशद शरीफ शहीद को आपने मरवा दिया। आपके कब मेरे पूरे का पूरा फैक्ट फाइंडिंग टीम एफआईए की रिपोर्ट्स भी वही कहती हैं, अरशद शरीफ की वालदा भी वही कहती हैं, अरशद शरीफ की बेवा समिया बाजी भी वही कहती हैं। जो बात मैं आपको कह रहा हूं पहले दिन से यही है, मैं आपको बता रहा हूं, पहले दिन से अरशद शरीफ शहीद के जो है कत्ल के तीसरे दिन आपको बताई थी। आप बाकी सबको छोड़ो यार, आप अपनी आईएसआई की इंक्वायरी करवा लो, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह मिस हैंडल हुए हैं। और वही अफसर उन्हीं सीटों के ऊपर बैठे में मिस हैंडल करने के बावजूद भी, ये कोटे का कमी हो गया, या हनी ट्रैप मास्टर हो गया, या ये लूसी हो गया, ये सारे उधर ही बैठे हुए। तो क्या आपने जो है सर खटपट लिया सारी की सारी मिस हैंडलिंग को इन्वेस्टिगेट करा के? कौन सी आप इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, और किस तरीके से आप जो है ये आप बेसिकली दोबारा इस नासूर को इलाज नहीं करना चाहते, आप इसके ऊपर बैंडेज लगाना चाहते हैं ताकि नासूर अंदर अंदर से पक पक के जो है वो पाकिस्तान की खुदा ना खास्ता टूटने का जो है वो जरिया बन जाए। ये आप लोग कर रहे हो। जहां पे बात करनी है वहां पे गोली चला रहे हो। मैं आपको पहले बता चुका हूं, सातवां सच जो मैं यहाँ पे पब्लिकली बात कर सकता हूं वो कुछ आपने कौमी सलामती के इश्यूज जो हैं उनके ऊपर आपने बात की है, बहुत अच्छी बात है, आपको करना चाहिए। कौमी सलामती के इश्यूज बिलखसूस कश्मीर के ऊपर जो है वो आपको अपने जो है वो लेने पड़ेंगे सेफ गार्ड सारे के सारे। लेकिन आप कौमी सलामती के ऊपर तो बाद में जाओ, आप इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर तो पहले आओ। आपके अंदर मुल्क के अंदर घुस के राह वाले आपके मुल्क के अंदर घुस के मार रहे हैं आप लोगों को, और 13 महीने पहले तक उनकी जुर्रत नहीं थी, फैंटास्टिक कप ऑफ टी पी रहे थे वो। उनका मंकी जो है कुलभूषण जाधव आपने पकड़ के रखा हुआ है, और उसको भी बाजवा छोड़ने के मूड में था, उसकी कांपें टांग रही थी। ये बात सारी की सारी नहीं पता किसी को यहाँ पे, आपकी असलियत सबों को नहीं पता कि ये मिल, या सिर्फ आपने फिर वही करना है मिली नगमों के ऊपर और ड्रामों के ऊपर जो है वो आपने चलाना है सबके सबको। यही आप लोग काम अगर चाहते हो तो ये तो फिर कहीं भी इट्स गोइंग नोवेयर। लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, इट्स नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। उसके अलावा अजीजा ने मन जो आप के अंडर कमांड जनरल आसिम मुनीर को नहीं बता सकते, नहीं बताएंगे। ये सब अच्छा सर, टोनी है ना सारे के सारे, ये सब अच्छा सर, सब अच्छा सर करेंगे, और ये नहीं बताएंगे। ये हर खड़ी चीज को सलूट मारेंगे, हर लेटी चीज पे चूना फेंकेंगे। ये इसको नहीं बताएंगे कि ये जो मर्जी ऑर्डर दे रहा है, इसको नहीं बताएंगे, असल बात नहीं बताएंगे। आप लोग कमेंट्स के अंदर आके बताएं, आप लोग बताएं कमेंट्स के अंदर कि जनाबे मन असल में क्या चल रहा है। ये इसने जो 6 चीजें पूछी है ना, जवाब आप लोग दें कमेंट्स में, पढ़ते हैं देखते हैं सारे। आजकल जर्नैलों का शौक है, चुस्की के साथ साथ मेरे वीलॉग देखने का शौक है, और फिट पंजे मारते हैं जब किसी दूसरे जर्नैल का नाम आ जाता है और अपने का आता है तो दिल डूब जाता है, फिर मिन्नत तरला करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं ये बात, ठीक है ना? आप बताएं इन कमेंट्स के अंदर, आप बताएं कि क्या चीज इनको इनको आप इनको असल आईना आप दिखाएं। अजीजा नेमन, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कमेंट्स में जो है वो एविडेंस शेयर करें जो कि रिक्वायर्ड है। और उसके अलावा मेरे जराए ये कहते हैं कि पब्लिक एडवाइजरी जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर आई है आपकी, आप चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री आप उधर जाके कशकोल लेके आप चीन पहुंच गए। आपका ख्याल था कि चाइना कहेगा कि आप आ गए, वाह जी वाह, आसिम मुनीर आ गया, सोना बाबा, बोलता भी जो है बिल्कुल
जिस तरह बोलते हैं वो तो आप ही को पता है अच्छे तरीके से, जिस तरह आपका मजाक उड़ा है उसके बाद आपने पूरे जिस्म का जोर लगा के पीएमए में जो बातचीत की है, जिसके क्लिप इस वक्त आईएसपीआर चला रही है, लेकिन उस फॉरेन मिनिस्ट्री ने ऑफिशियली जो मैंने बात की थी उसकी तस्दीक कर दी है कि उनके लिए पाकिस्तान की अवाम की गुडविल बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि सियासी इस्तेकाम लेके आए आप यहाँ पे, और सियासी इस्तेकाम सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जरिए आ सकता है। और चाइनीज ने आपको मुंह के ऊपर चपेड़ तो नहीं मारी, लेकिन आपको बताया कि ओ भाई तुम्हारी कौम क्या चाहती है, कौन सी फीडबैक, कौन सी पल्स तुम्हें चाहिए। तुम्हें अब चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री भी आके पल्स दे रही है। आज तक उन्होंने किसी दूसरे मुल्क के दाखिली अमूर के ऊपर जो है वो बातचीत नहीं की। तुम्हारे दाखिली अमूर के ऊपर वो कहते हैं कि भाई सियासत का मामला है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आओ, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है उसके साथ ही आएगी। आपका सियासी इस्तेकाम आएगा तो मुआशी इस्तेकाम आपका आएगा। वो आपको खुद मुंह के ऊपर आपको कह रहे हैं। और कौन सी आप लोगों को किस किस्म की फीडबैक चाहिए? जनरल आसिम मुनीर सर, आपसे कौम ये सवाल करती है कि क्या आपके दिमाग के अंदर कीड़ा है? जनरल चुस्की आपसे सवाल करते हैं कि आप जो है, आपको रोजे रोशन की तरह जो राइटिंग ऑन द वॉल है वो आपको नजर नहीं आ रही यार। क्या मतलब अजीबो गरीब बात है। आप वाकई जनरल ऑफिसर हैं? आप बताएं, आप वाकई, या तो आप अभी तक एयरमैन मेंटेलिटी के अंदर नहीं बैठे हुए, आप यू आर नॉट जस्ट एन एयरमैन नाउ, अभी आप जो है वो जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जैसे तैसे लग गए हो अभी भाई। अभी कोई खुदा का खौफ करो, ये ड्रामाबाजी खत्म करो, हेडमास्टर से सबक लेना खत्म करो। तुम खुद अभी चीफ हो भाई, उससे ऊपर लगे हुए हो। तुम्हें रोजे रोशन की तरह राइटिंग ऑन द वॉल अगर नजर नहीं आ रही तो फिर इसका मतलब है कि वी आर डूम्ड। पाकिस्तान इज डूम्ड फॉर श्योर। और वो तो है, जो मौजूदा हालात हैं वो इसी वजह से हैं। तुम्हारे सेक्टर कमांडर अब भी पीटीआई को मैनेज करना चाहते हैं, पीटीआई के लीडर्स को मैनेज करना चाहते हैं, उनसे मुलाकातें, ये वो दाएं बाएं, कि किसी तरह जो है इमरान खान काबू नहीं आता तो इसके आसपास लोगों को काबू कर लें। अभी भी तुम काबू करना चाहते हो भाई, अभी भी तुम खुल के कहते हो कि हमें पावर डायनामिक्स में अपना शेयर चाहिए। ओ भाई तुम अपना काम करो, तुम्हारा मुल्क तरक्की करेगा, तुम्हारे कारोबार भी तरक्की करेंगे। कोई तुमसे नहीं छीन रहा तुम्हारे कारोबार, कोई तुमसे तुम्हारे बेनिफिट नहीं छीन रहा, लेकिन ये मुल्क अगर तरक्की करेगा तो तब तुम्हारा काम चलेगा ना। या फिर अभी पक्का तुमने ये स्मगलिंग जो चलाई हुई है इसी के ऊपर चलाना है सारे का सारा काम? ये सवालिया निशान है। अजीजा नेमन, आप लोगों से दरखास्त करूंगा कि कमेंट्स के अंदर इनको जरा आईना दिखाएं बराए मेहरबानी। मैं इजाजत चाहता हूं आप लोगों से, काफी लंबी बातचीत हो गई है। रात को लेट नाइट एक सेशन करेंगे, कोई जरा खरी खरी बातें करनी है, कोई हक सच बातें करनी है, बहुत से लोगों को मिर्चें लगनी है, लेट नाइट उसके ऊपर बात करेंगे, फिर आपके कमेंट्स का जवाब भी दूंगा। इजाजत चाहता हूं। फी अमान अल्लाह। मेजर आदिल राजा साइनिंग आउट।